नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस कथा प्रसंग में स्वागत है। जय श्री सीताराम। राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 चरण रति मोरे सीताराम
चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम 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 सीताराम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके न्यों जग का कलि समुद्र बुड़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्री बल्केश्वर महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय भगवान निशाचरों को मारकर बक्सर में यज्ञ की रक्षा किए और उसके बाद बक्सर में ही भगवान थोड़ी दिन विश्राम करते हैं। यहीं पर कथा को हमने आपने विश्राम दिया। अभी दिख रहा होगा वो तबला वाले भैया हमारे नहीं है आज, विनायक जी। एक दूसरे वाले तबला वाले अभी आ रहे हैं, रास्ते में है। ये तो बाबू उत्तम आज संभालेंगे। जय जय।
हम लोग जैसे रात्रि में प्रसाद पाके सोए 11:30 बजे के आसपास, अभी पहली नींद लगी ही थी, तब तक 1-1:30 बजे फोन आया, उनके पूज्य पिताजी रात को नहीं रहे। तो अब जैसे फोन आया हम लोग जगे, अब फिर अब उनको कैसे भेजा जाए, तो फिर वो सुबह में करीबन 5 बजे के आसपास 5 बजे के आसपास श्रीधाम अयोध्या की ओर गए हैं। और एक दूसरे भैया अयोध्या से भी रास्ते में है, लखनऊ से बस पकड़े हैं, तो संभवतः 3:30-4 बजे तक शाम को पहुंचेंगे। भगवान उनके पूज्य पिताजी की आत्मा को अपने श्री चरण में स्थान प्रदान करें, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना है। भगवान बक्सर में विश्राम करते हैं। कुछ दिन विश्राम करने के बाद एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, प्रभु तब मुनि सादर कहा बुझाई। अब इसके बाद वाली अर्धारी बड़ी अद्भुत है, आप दर्शन करिए। विश्वामित्र जी राम जी को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं, क्या कहा? चरित एक प्रभु देखिय जाय। सामान्य रूप से गुरुदेव भगवान गुरु जी हैं, विश्वामित्र जी, राम जी क्या है? राम जी शिष्य हैं। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ उनके शिष्य हैं, और विश्वामित्र जी राम जी के क्या है? गुरु जी हैं। विश्वामित्र जी राम जी के गुरु जी हैं। लेकिन यहां दर्शन करिए, गुरु जी राम जी को क्या कह रहे हैं? चरित एक प्रभु। राम जी को क्या कहा? प्रभु। हे नाथ, एक चरित्र चलकर अवध से आप आए हैं, मिथिलापुरी में एक चरित्र चल रहा है, उसका दर्शन करना चाहिए। यहां विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रभु कह के संबोधित किया। अब यहां एक कथा कह रही है, स्वरूप जान लेने के बाद स्वरूप के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक ना? और दूसरी बात, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने विषय में क्या समझ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम जी अब जीव नहीं है, राम जी तो परमात्मा है, भगवान है, यहां लीला चल रही है। अब ये जान जाने के बाद वो व्यवहार में बार बार कितना भी छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन निकल जाता है। बोले प्रभु, एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की, परंतु एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। और हम कहना चाहते हैं, नाथ आप बक्सर आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। यदि आप राम जी मिथिला चलेंगे ना, तो आपके जाने मात्र से ही मेरा विश्वास कह रहा है कि जनक जी के यहाँ का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, आप यदि पहुंच गए तो। चलेंगे राम जी? राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरु जी। यहां राम जी ने कुछ भी नहीं कहा, मना नहीं किया कि नहीं नहीं हम अपने घर लौटेंगे। अब आप मिस यूज कर रहे हैं। आप लेकर आए थे यज्ञ रक्षा कराने, यज्ञ रक्षा हो गया, हमको घरे पहुंचाइए, अब कहां मिथिला लेके जाइएगा? नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? चक्रवर्ती जी ने सौंपते समय कहा था कि तुम मुनि पिता, आज के बाद आप ही इनके पिता हैं। तो राम जी ये जानते हैं कि पिताजी ने कहा है कि आज से ये पिता हैं, तो पिताश्री को, गुरुदेव को जो अनुचित लगेगा वैसी आज्ञा देंगे, हम वही व्यवहार करेंगे। राम जी कुछ बोले नहीं। और चौपाई का दर्शन करिए, राम जी चले, बाबा कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही।
पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। हाँ सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। राम जी धनुष यज्ञ सुनकर चले। कैसे चले? बाबा कहते हैं धनुष यज्ञ सुनी। कौन? रघुकुल नाथ। रघुकुल के नाथ श्री रघुनाथ धनुष यज्ञ श्रवण में सुने, चले। कैसे चले? बाबा कहते हैं हरसी चले मुनिवर के साथ। कैसे चले? हर्षि चले। हर्षि मतलब समझते हैं? खुश होके, प्रसन्न होके। देखिए आदमी व्यवहार करता है तो दो रूप से करता है, एक तो बिना मन से करता है और दूसरा मन से करता है। आप एक बात समझिएगा, बताना नहीं पड़ता कि किस काम को कौन किसने किया है, काम ही बताता है कि इस काम को कौन कर सकता है। घर में यदि झाड़ू लग जाए तो घर वाले बता देंगे कि आज कौन झाड़ू लगाया होगा। कई लोग झाड़ू लगावत है तो मछली नियर पूरा घरवा में तैरत है, अब पूरा गंदा छीट के घर में निकल जाते हैं झाड़ू लेके। भगवान चले हैं। कैसे चले हैं? हर्षि चले मुनिवर के साथ। और केवल यही नहीं, आप राम जी का चरित्र दर्शन करिए। राम जी जब जब कोई कार्य प्रारंभ करते हैं प्रसन्न मन से करते हैं। अयोध्या से राम जी चले तो कैसे चले? पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरना। अयोध्या से राम जी चले तो कैसे चले? हर्षि चले। बक्सर आए, बक्सर से मिथिला चले तो कैसे? हर्षि चले। आगे गंगा जी में स्नान होगा, गंगा जी में स्नान करने के बाद फिर वहां से आगे चलेंगे तो हर्षि चले मुनिवृंद सहाय। ये क्या है? राम जी कोई भी कार्य करते हैं तो प्रसन्न मन से करते हैं। ये कथा कहती है कोई भी कार्य प्रारंभ करिए, वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, यदि आप प्रसन्न मन से पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बहुत पहले एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कि असफलता ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मनोयोग से नहीं किया गया। असफलता क्या बताती है? कि सफलता का प्रयास पूर्ण मनोयोग से नहीं किया गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है जीवन में कोई कार्य करिए प्रसन्न चित्त होकर करिए। प्रसन्न चित्त होकर किए गए कार्य में भगवान भी हमारी सहायता करते हैं और हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। प्रसन्न मन से करिए। राम जी चले, हरसि चले मुनिवर के साथ। जैसे राम जी बक्सर से आगे बढ़े, कल कुछ लोग मेरे से मिलने आए थे कथा के बाद, पति पत्नी थे, यहीं आगरा में रहते हैं। प्रत्येक जब भी हम कथा गाने आते मिलते हैं वो लोग। तो कल कथा के बाद रात्रि में निवास पर महंत जी के मिले तो बोले महाराज हम लोग अहिरौली से आए हैं। आप जब बक्सर से आगे बढ़ेंगे तो एक गांव आज भी है अहिरौली, गंगा जी के किनारे है, आज भी है वो गांव, बहुत बड़ा गांव है। वहीं अहिल्या मैया का आश्रम था, उन्हीं के नाम से वो स्थान पड़ा अहिरौली। राम जी चले और चलते चलते अचानक राम जी रुक गए। श्री विश्वामित्र जी ने पूछा राम आप रुक क्यों गए? राम जी ने एक दिशा की ओर इशारा किया और कहा गुरुदेव इधर देखिए, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी।
नर नारी नहीं पशु पक्षी हूं ना। आप ही कहिए, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी कहते हैं एक एक बड़ा उजाड़ सा स्थान था, खंडहर कह लीजिए, खंडहर जैसा। आप कहीं रास्ते में जाएंगे और कोई एकदम उजड़ा हुआ स्थान दिखाई पड़ेगा तो आप रुक कर उसको देखेंगे? कहिए कहिए, आप खड़े होकर देखेंगे? नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। लेकिन राम जी खड़े हो गए, उस खंडहर की ओर देखने, कहने लगे, गुरुदेव, स्थान पर ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, यहां ना कोई नर है, ना कोई नारी है, वृक्ष सूखे हुए हैं। देखिए गुरुजी, पक्षी भी नहीं चहचहा रहे हैं। स्थान तो सुहावन नहीं लग रहा है, लेकिन स्थान की पावनता बता रही है कि यहां पर पहले अवश्य किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। ये राम जी को कैसे पता चल गया कि यहां पर किसी मुनि का आश्रम था? वहां कोई बोर्ड तो लगा नहीं था, कुटिया भी नहीं थी, सुंदरता भी नहीं थी, बागीचे भी नहीं थे, पुष्प भी नहीं थे। राम जी समझ कैसे गए यहां किसी मुनि का आश्रम था? इसलिए समझ गए कि उस मुनि ने उस स्थान पर बैठकर जो भजन किया था, उस भजन का प्रभाव खंडहर होने के बाद भी वहां दिखाई दे रहा था और उसकी पवित्रता बनी हुई थी। ये कथा कह रही है, देखिए हम लोग भगवान के बानर हैं। बानर समझते हैं ना? हम लोग राघव जी के बानर हैं सब लोग। जिस तरह मदारी बानर को लेकर के घूमता रहता है शहर दर शहर, किसी शहर में जाकर अपना वो रस्सी उसी लगा देता है, बानर का नाच दिखाता है, उसी प्रकार राम जी भी हम लोग की डोरी पकड़ के आगरा लाए हैं। न 7 दिनों के लिए तमाचा लगा है और यहाँ हम लोग भगवान की लीला का गुणगान कर रहे हैं। घूमते रहते हैं, कई प्रकार के घर में रहते हैं, महल में भी रहते हैं, झोपड़ी में भी रहते हैं, मड़िया में भी रहते हैं। लेकिन आपको सत्य बता रहा हूं, किसी के महल में भी कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि महल में भी रहने के बाद लगता है दम घुट जाएगा, कब भागे यहां से। और किसी किसी के मिट्टी के घर में रहने पर लगता है कि मानो बैकुंठ में आकर के बैठ गए हैं, इतने आनंद की अनुभूति होती है। याद है विनय, छत्तीसगढ़ में वो हम लोग कथा किए थे, पटेल जी वाली पहली कथा, गनियारी। वो मिट्टी का जो घर हम लोग रुके थे, जहाँ रात को अलावा जलाते थे, मिट्टी का घर था, लेकिन क्या आनंद की अनुभूति वहां हुई 9 दिन। ये जानते हैं क्यों है? महंगे महंगे सामान लाकर चाइना से, कोरिया से, जर्मनी से आप घर को सुंदर तो बना सकते हैं, लेकिन आपका घर सुंदर भले बन जाए, पावन नहीं बन सकता है। पावन कैसे बनेगा महाराज? जब आप उस घर में बैठकर भगवान का भजन करेंगे तो उस भजन के प्रभाव से आगे चलकर वो घर पावन बन पाएगा। और जो आप सजावट किए हैं ना, ये सजावट 20, 25, 30, 40, 50 साल में समाप्त हो जाएगा, टिकेगा नहीं। 50 साल तो बहुत बोल दिए। नेम प्लेट जो लगा है ना घरवा में, बाहर में, 50-60 साल के भीतर वो चेंज हो जाएगा। आपके जाने के बाद लड़की को आपन लगा देगा। लेकिन माई बाप, आप यदि भजन कर लेंगे घर में, और उस भजन से जो ऊर्जा का निर्माण होगा, वो ऊर्जा आपके घर में युगों युगों तक बनी रहेगी। और जिस प्रकार राम जी आकर्षित हुए, किसी दिन कोई ना कोई महात्मा संत उस घर को देखकर आकर्षित हो जाएगा। राम जी खड़े हो गए, पूछे, गुरुदेव ये लगता है किसी मुनि का आश्रम है, लेकिन इसकी ये दशा कैसे हुई है? और गुरुजी, आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? वो शिला कौन थी पता है? कहिए। मां अहल्या। अहिल्या नहीं, ही नहीं है, ह है, अहल्या। अहल्या, मां अहल्या। अहल्या मैया शिला की थी, पत्थर की बन गई थी। राम जी ने पूछा, ये कौन है? गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, राम ये गौतम नारे श्राप बस उपल दे धरे धीर चरण कमल रज चाहते
कृपा करहु क्या कहा विश्वामित्र जी ने? राम, गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या, श्राप के कारण ये पत्थर की बन गई हैं। आपको पता है अहल्या जी को किसने श्राप दिया था? पता है? कितने लोगों को पता है? अहल्या जी को उनके पति गौतम ऋषि ने ही श्राप देकर पत्थर का बना दिया था। क्यों श्राप दिया था इस कथा को मैं नहीं सुनाऊंगा, घर में जिसको मालूम होगा उससे सुन लीजिएगा। क्यों? मर्यादित नहीं है कहना है। गोस्वामी तुलसीदास जी उस कथा को छिपा गए हैं, तो गोस्वामी जी से अधिक विद्वान तो राजन है नहीं है। जिस कथा को गोस्वामी जी छिपा गए हैं उस कथा को जगत में प्रकट नहीं करना चाहिए, ये मेरे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं। गौतम ऋषि उनके पति ने ही उनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया, और बाद में ये भी कहा कि मैं ये भी कह रहा हूं अहल्या जी, मैंने श्राप देकर आपको पत्थर का बना तो दिया, लेकिन मेरा श्राप कब समाप्त होगा? जब राम जी के श्री चरण का रज धूल आपके ऊपर गिरेगा, उस धूल के पड़ते ही ये श्राप समाप्त होगा और आप फिर से चैतन्य हो जाएंगे। तब से मां अहल्या राम जी की प्रतीक्षा में बैठी हैं। युग बीत गए, मां बैठी हैं। हम लोग ना 9 दिन कथा सुनकर कहते हैं भगवान भेटा जाए, तुरंत। अभी किसी कथा में एक लोग मिले, प्रयाग में मिले, प्रयाग में ही इतनी जल्दी में थे, बोले महाराज 2-3 दिन में कैसे भगवान का दर्शन हो जाएगा? 3 दिन में भी दर्शन हो सकता है। कितने दिन में? 3 दिन में। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी के श्रीमुख वचन है। कलकत्ता में हमारे रहते थे विवेकानंद जी के गुरु जी, वो कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य, वो मालूम है उनको 3 दिन में दर्शन मिला। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है कलकत्ता में, गंगा जी के किनारे, मंदिर के सामने बालू पर वो 3 दिन लेटे रहे, केवल रोते रहे और इतना ही कहते थे, मां यदि तुम मां हो तो सामने क्यों नहीं आती हो? क्यों नहीं दर्शन देती हो मां? क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरे सामने आने में तुमको संकोच हो रहा है मां? यदि बच्चे से मां ही रूठ जाएगी तो बच्चे का ठिकाना कहां होगा मां? ये 3 दिनों तक रोते रहे, बालू में पड़े हैं, बालू की ताप से पूरा जल गया, लेकिन रामकृष्ण जी रोते रहे, मां को पुकारते रहे, और 3 दिन के भीतर उनको दर्शन मिल गया। विवेकानंद जी ने एक दिन पूछा, गुरुदेव मैंने ऐसा सुना है कि आप मां को अपने हाथ से भोजन कराते हैं, तो आपको तो मां दिखाई देती होंगी, तब ना भोजन कराते हैं, मुझे कब दर्शन मिलेगा मां का? किसने पूछा? विवेकानंद जी ने। तो स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कुछ कहा नहीं, बोला बताएंगे बताएंगे। 4-5 दिन बाद विवेकानंद जी को लेकर गए, चलो गंगा स्नान किया जाए। सामने मंदिर के गंगा जी हैं, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के, गंगा जी में ले गए, कमर भर पानी में विवेकानंद जी को, और कहे कि डुबकी लगाओ। जैसे विवेकानंद जी डुबकी लगाए, उनके गले में हाथ लगाए रामकृष्ण जी और पानी में दबा दिए। अब विवेकानंद जी का पूरा मुख, पूरा शरीर पानी के भीतर छटपटाने लगे बाहर निकलने के लिए, और गुरु जी दबाए हुए हैं पानी में, तड़पने लगे विवेकानंद। अब प्राण निकलने ही वाला था कि उसके पहले स्वामी जी ने बाहर खींच लिया। बाहर आते 10 मिनट तो उनको संभलने में लगा, और संभलने के बाद विवेकानंद जी गुरु जी पर बरस पड़े। ये क्या तरीका है, प्राण चला जाता, आप निर्दयी निष्ठुर हो गए हैं। स्वामी जी बोले, अरे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं तुमको दबाया हुआ हूं, मैं खो गया था मां के भाव में। स्नान करके वापस गुरु शिष्य चलने लगे, तो रास्ते में पूछा स्वामी जी ने विवेकानंद जी से, नरेंद्र एक बात बताओ, मैंने तुमको जब पानी में दबाया था तो तुम बाहर निकलने के लिए तड़प रहे थे? विवेकानंद जी बोले, गुरु जी बहुत तड़प रहा था। बोले कितनी तड़प थी? बोले गुरुदेव मैं बता नहीं सकता हूं कितनी तड़प थी। तब स्वामी जी ने कहा, कुछ दिन पहले तुमने प्रश्न किया था
कि तुमको मां कब दर्शन देंगी। उत्तर आज दे रहा हूं। पुत्र, आज पानी से निकलने के लिए जितनी तड़प थी तुम्हारे भीतर, उतनी तड़प जिस दिन मां को देखने की हो जाएगी, उसी दिन सामने वो प्रकट हो जाएगी तुम्हें। भगवान तो आज भी तैयार है दर्शन देने के लिए। आप दर्शन करिए। मां अहल्या को युगों प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम चाहते हैं कि 9 दिन 10 दिन 1 साल में ही दर्शन मिल जाए। शबरी मैया 10,000 साल राम राम रटती रही। कितने दिन? 10,000 वर्ष। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ये ना सोचिए कि भगवान कब आएंगे। भगवान को जब आना होगा तब आएंगे। आना उनका काम है, अब पुकारते रहना हमारा काम है। हम पुकारते रहेंगे उनको जब आना होगा आएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, आप इन पर कृपा करिए। अब यहां आप दर्शन करिए। राम जी को क्या ये नहीं मालूम था कि ये कौन है? कहिए, मालूम था ना? क्या राम जी को ये नहीं मालूम था कि मेरे चरण के रज से इनका उद्धार होने वाला है? नहीं मालूम था? कहिए, मालूम था ना? तो राम जी आके सीधे बिना कहे चरण रज रख देते। इतनी भूमिका क्यों बनाए? राम जी पूछे क्यों? गुरु जी के बोलने की क्यों प्रतीक्षा किए? ये मर्यादा है। जीवन में जब श्रेष्ठ के साथ रहते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक श्रेष्ठ की आज्ञा न प्राप्त हो जाए। ये संस्कार है। पिताजी के साथ चल रहे हैं, लुबुर लुबुर अपने व्यवहार कर रहे हैं, तो पिताजी का अर्थ क्या है? राम जी अकेले रहते तो चरण रज रख देते, लेकिन साथ में विश्वामित्र जी हैं, इसलिए राम जी जब तक विश्वामित्र जी नहीं बोले, राम जी ने रज नहीं रखा। दूसरा कारण सुनाता हूं। राम जी संत को बड़ाई देना चाहते हैं। राम जी सोचे, यदि पहले मैं ही रख दूंगा तो मेरे गुरु जी की महिमा कैसे बढ़ेगी। यदि गुरु जी के कहने के बाद रखूंगा तो कल जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी को बोलकर अहिल्या जी का उद्धार कराया था, इसलिए राम जी नहीं रखे। राम जी विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं। जीवन में प्रयास करिए सबको बड़ाई दी जाए, और विशेष करके बच्चों में यह संस्कार डालिए कि आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको पहले देने का स्वभाव बनाइए। क्यों? जब तक हम देंगे नहीं तब तक मिलने वाला नहीं है। हम यदि समाज को आदर देंगे तो समाज हमको आदर देगा। हम समाज को अपमानित करेंगे तो ये समाज हमको अपमानित करेगा। लोग कहते हैं हमको तो कोई प्रणाम ही नहीं करता महाराज। कैसे करेगा? आपने किसी को किया है क्या? प्रणाम समाज करे ये चिंतन न करिए। हम समाज को प्रणाम करें तो समाज स्वयं हमको प्रणाम करने लगेगा। आप किसी को राम राम कहिएगा तो सामने वाला भी आपको राम राम कहेगा। तो बच्चों से कहिए, आदर देने का स्वभाव बनाए। वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी भी जाति का हो। ये जाति पाति का भेद अभी आया। मुझे याद है गांव में हम लोग जब छोटे थे जाते थे, जाति पाति नहीं जानते थे। कोई भी गांव में दिखाई देता था तो हम लोग उनको काका ही कहते थे, चाचा ही। आज भी कहते हैं, चाचा ही कहते हैं। आज भी हम लोग प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर उनको। किस जात के हैं हमको तो आज तक नहीं पता अधिक लोग किस जात के हैं। इससे ऊपर उठाइए। विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु रघुवीर। जैसे कहा, मेरे श्री रघुनाथ जी ने अविलंब अपने श्री चरण रज का स्पर्श करा दिया अहिल्या जी के ऊपर, और जैसे स्पर्श हुआ गोस्वामी जी कहते हैं, परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आई वचन कही। अतिशय बड़
राम जी के चरण रज का स्पर्श हुआ हो। जो मां अहल्या युगों से पत्थर की थी, तुरंत उठ के खड़ी हो गई, चैतन्य हो गई। आपसे प्रश्न करूं, किसी की आंख सालों से बंद हो, आंख बंद हो, सालों के बाद उसकी आंख खुले, और जब आंख खुले तो सामने साक्षात भगवान खड़े दिखाई पड़ जाए, आप सोचिए उस जीव की क्या गति हो गई। मां अहल्या की आंख खुले तो सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़े। भगवान दिखते भगवान शरीर के एक एक रोम खड़े हो गए, पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। हाथ जोड़ लिया मां ने, कंठ भाव में अवरुद्ध हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, शरीर बस में नहीं रहा और मां अहल्या राम जी के चरणों में लौट गई, गिर गई। आप दर्शन करिए, राम जी अपने हाथ से मां अहल्या को उठाए हैं, मां झरझर रो रही है, राम जी मां के आंसू को पोंछ रहे हैं। राम जी पूछे क्यों रो रहे हैं आप? अहल्या जी कहते प्रभु मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुख। अहिल्या जी कही प्रभु आज पता चला आपको पतित पावन क्यों कहा जाता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रभु इस पतित को पावन करने के लिए आप यहाँ पर चले आए। मैं नारी अपावन, अब प्रभु जग पावन, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। राम जी ने पूछा कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया? अहिल्या जी ने पूछा ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले गुरु जी बता रहे थे कि आपके पति गौतम ऋषि ने ही आपको शाप दे दिया। अहिल्या जी हाथ जोड़कर बोली प्रभु अब तक तो मुझे भी ये लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, अब तक मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया, लेकिन प्रभु अब जाकर पता चला है और विश्वास हो गया है कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था ना। यदि शाप न मिला होता तो आज राम का दर्शन कैसे मिलता मुझे। मुनि शाप जो दीना अति भल कीन्हा, मुनि शाप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ संकर जाना। देख्यो भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ संकर जाना। ये दर्शन करिए। मां अहल्या कहती हैं प्रभु मुनि श्राप जो दीन्हा, अब पता चला है अति भल कीन्हा, अपरम अनुग्रह मैं माना। मेरे पति का मेरे पर परम अनुग्रह हो गया ना, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया। क्यों? शाप ना मिलता तो अहिल्या को राम का दर्शन कैसे मिलता है। ये प्रसंग कह रहा है माई बाप, श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। माता पिता की डांट, माता पिता की मार भी हमारा कल्याण ही करती है। आजकल तो बच्चों को लोग मारते नहीं हैं, लेकिन एक बात कहें, पिटाई बहुत जरूरी है। क्यों? बिना पिटाई भय जीवन का आकार नहीं प्राप्त होता है। कुम्हार जब मटका बनाता है ना, तो एक हाथ मटके के भीतर लगाता है और ऊपर से उसको थप थप मारता रहता है। लोगों को वो मारता हुआ तो दिखाई पड़ता है, लेकिन नीचे हाथ लगाकर जो सहारा दिया रहता है वो नहीं दिखाई पड़ता।
हमारे बाबूजी जब हम लोग को मारते थे, जिस दिन बचपन में शैतानी कर देते थे तो पिटाई भी होती थी। जब पिताजी मारते थे तो प्रसन्न, तो उस समय तो रोते थे, लेकिन 1 घंटे बाद खूब प्रसन्न होते थे। क्यों? ये पता रहता था कि जिस दिन पिटाई होगी उस दिन बाबूजी शाम को लेके बाजार जाते थे और मिल्क केक, गाजर का हलवा, मिठाई, डोसा खिलाते थे खूब। जब मारते थे शाम को लेके जाते थे। श्रेष्ठ का डांट भी हमारा कल्याण करता है। और एक बात समझिएगा, वो मनुष्य धरती पर सौभाग्यशाली है जिसको कोई डांटने वाला है। यदि आपको कोई डांटने वाला है तो आप बड़भागी हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि कोई आपको डांट सकता है। एक सत्ता ऐसी होनी चाहिए जिसका जीवन में भय बना हो। मां अहिल्या कहती, प्रभु मेरे पति ने मेरा भला कर दिया और मुझे यह भी पता है कि मेरे से अपराध क्यों हुआ है। मेरा मन आप में नहीं था, इसलिए मेरे से अपराध हो गया नाथ। मैं चाहती हूं ये अपराध अब दोबारा जीवन में कभी न हो, इसके लिए एक वरदान चाहिए। राम जी बोले, मांगिए मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं? बोली, प्रभु मुझे मांगने का ढंग तो नहीं आता है। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरयाना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक प्रार्थना है। क्या? आज से आपके पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जिस प्रकार भौरा, भौरा जानते हैं भौरा? कहां कहां भौरा मंडराता है? फूल पर, पुष्प पर। क्यों मंडराता है? उसके भीतर जो रस होता है वो रस के लिए। अहिल्या जी कहती, प्रभु आपका जो चरण है ये कमल का पुष्प है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। यदि आपका चरण कमल का पुष्प है तो आपके चरणों में अनुराग ही उस पुष्प का रस है। तो प्रभु आप कृपा करिए, आज से आप अहिल्या के मन को भौरा बना दीजिए। मैं चाहती हूं मन आज के बाद आपके चरण में ही मंडराता रहे, इसके अलावा हमें आपसे और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने पूछा, ऐसा वरदान क्यों मांगा आपने? तो अहिल्या जी कहती, प्रभु मैं सब जानती हूं, ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली है। गंगा जी कहां से निकली है पता है? भगवान के श्री चरण से। दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। अहिल्या जी कहते, प्रभु ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है। और एक बात, गंगा आपके चरण से प्रकट हुई, इसलिए शंकर जी ने उन गंगा जी को सिर पे धारण कर लिया था। ऐसे नहीं रखा, आपके चरण से निकली थी इसलिए सिर पे चढ़ा दिया। लेकिन प्रभु एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज मैं शंकर जी से भी आगे निकल गई हूं। राम जी पूछे, वो कैसे? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु शंकर जी के सिर पर तो चरण का चरणामृत पहुंचा था, अहिल्या के सिर पर तो साक्षात चरण पहुंच गया आपका। और क्या चाहिए मुझे जीवन में? और कुछ नहीं चाहिए ना। जो वरदान मांगा मां अहिल्या ने, राम जी ने उनको दिया। बार बार श्री रघुनाथ जी के चरणों में दंडवत करके, इतने में गौतम ऋषि भी आ गए और उनके साथ यही भांति सिधारी गौतम नारी। जाने के पहले बार बार हरि चरण, बारंबार भगवान को प्रणाम करके और अपने पति के साथ उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय सुनाते हैं। क्या? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेरी भजो, छाड़ी
कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु, ऐसा भगवान, ऐसा प्रभु कैसा। उत्तर सुनिए, कारण रहित दयाल। संसार में जितने कार्य होते हैं सभी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मंत जी, अकारण मालूम है क्या है? अकारण केवल एक काम होता है, वो भगवान की करुणा और कृपा होती है, इसीलिए उनको अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। हम और आप किसी से प्रेम करते हैं तो पहले सोचते हैं इनसे प्रेम करने से लाभ क्या है। बुरा न मानिएगा, इनसे क्या लाभ हो सकता है। भगवान बिना लाभ देखे प्रेम करते हैं, बिना किसी मतलब के। आप बताओ, अहिल्या से राम जी का क्या लेना देना था, लेकिन भगवान ने उनका उद्धार किया। कारण रहित दया। गोस्वामी जी कहते हैं, हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान जो बिना किसी कारण ही कृपा करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़ के तू जगत में फंसा हुआ है? सब छोड़, भगवान का भजन कर। क्या कर? भजन कर। लेकिन आजकल किसी को कह दीजिए भगवान का भजन कर, तो फिर देखिए चेहरा, कहते हैं उम्र है कोई भजन करने का? क्या उम्र है? 60 के बाद। 60 के बाद बॉडी पार्ट्स ठीक रहेगा तब न करिएगा। आंख खराब हो जाएगा, मंदिर में जाके भी भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे, ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा तब वो नहीं दिखाई पड़ेंगे। कान में ठेपी लग जाएगा, सुनाई देना बंद हो जाएगा, पूछा जाएगा भजन करते हो, फिर निकलेगा 2 ही पराठा खाए हैं, कि खराब हो जाएगा सिस्टम। बाबू जी, दांत गिर जाएंगे, कहिएगा राम आम निकलेगा, घुटने दर्द हो जाएंगे, भगवान के सामने खड़े नहीं हो पाइएगा। इसलिए जब तक एक एक अंग सुरक्षित है, जितना करना है कर जाइए, कल का होगा कौन जानता है। हो अगले ने मां अहिल्या को गति दी, आगे बढ़े, गंगा जी का तट आया और यहां दर्शन करिए। गंगा जी के तट पर आते गोस्वामी जी कहते हैं, गांधी सुनु सब कथा सुना। किसने कथा सुनाई? गांधी सून। गांधी सून माने विश्वामित्र जी। गांधी सून यानी गांधी के पुत्र। कौन? विश्वामित्र जी। सब कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। किस प्रकार गंगा जी इस धरती पर आई, इस कथा को विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाया। अब दर्शन करिए, ये कथा 5 मिनट पहले अहिल्या जी सुनाई थी। सुनाई ना कि राम जी आप ही के चरण से गंगा जी धरती पर आई थी। और क्या सुनाना हो, जिसके पांव से ही गंगा निकली है उनको क्या सुनाया जाए। लेकिन विश्वामित्र जी सुनाए और राम जी चुपचाप सुने। ये क्या है? हमारा श्रेष्ठ जब हमको कोई बात कहे तो हम कितने भी विद्वान क्यों ना हो, उस बात को ऐसे ही सुनना चाहिए जैसे आज जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। राम जी उतनी निष्ठा से श्रवण किए, पूरी कथा सुनाई, गंगा जी के महात्म को सुनाया। मुनियों के साथ गंगा जी में राम जी ने स्नान किया और उसके बाद वहां जो मुनि लोग थे, ब्राह्मण देवता थे, विविध दान मही देवन पाए। ब्राह्मणों को नाना प्रकार से दान मिला। किसने दान दिया? राम जी ने। राम जी रुपया लेके गए थे क्या घर से? एटीएम कार्ड ले गए थे कि जीपे से ट्रांसफर कर दिए? राम जी तो धन लेके गए नहीं थे अयोध्या से, तो कैसे दान दे दिए? राम जी दिए नहीं है। गोस्वामी जी ये नहीं बोले कि राम जी दिए, विविध दान मही देवन पाए। ब्राह्मणों को दान मिला है ये कहा। तो जब राम जी ने दिया नहीं तो मिला कैसे? राम जी ने संकल्प ले लिया कि हम गंगा स्नान किए हैं, आपको इतना हम दान देने का संकल्प ले रहे हैं, हम पुर्ची बना दे रहे हैं, या तो हमारे घर के एड्रेस पर जाकर अयोध्या से ले लीजिएगा, नहीं तो हमको वहां जाने दीजिए, अपना एड्रेस दीजिए, हम वहां से कुरियर से भिजवा देंगे आपको। देखिए, देने का यदि स्वभाव है तो जीव अभाव में भी दे देगा।
और देने का स्वभाव नहीं है तो भगवान मालिक है। दांत से, हाथ से, गटई से आदमी रुपया दबोच के बैठा है। निकली ना तोहरे के देख देख जियरा जुड़ेबो। बहुत कठिन है वो। कहीं भी तीर्थ में जाइए ना, कुछ देने का स्वभाव बनाइए। हमारे मित्र हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो अभी वो पहले भारत में थे, फिर बीच में 2-3 साल दुबई यूएई के पूरे हेड रहे। अभी 1 साल से मॉरिशस के हेड है बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो एक बार हमको मिले, बोले महाराज मैं कहीं भी तीर्थ में जाता हूं ना तो अपने बच्चे से दान करवाता हूं। सब कुछ भी कहीं देना होता है तो बेटे से दिलवाता हूं। हमने क्यों भैया? बोले महाराज बचपन से देते रहने का आदत बना रहेगा ना तो जब मैं नहीं रहूंगा उसके बाद भी देता रहेगा, वो संस्कार बना रहेगा उसका। उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। नाना प्रकार से भगवान ने दान देने का संकल्प किया और उसके बाद चले। हर से चले मोने वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर नियराया। हर से चले मोने वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर नियराया। रम्यता राम जप देखी, हर से अनुज समेत विषेकी। रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेकी। बनाई न परानता नगर निकाई, बनाई न परानता नगर निकाई। बनाई न परानता नगर निकाई। जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। बनाई न परानता नगर निकाई। जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। राम जी चले और शीघ्र भगवान विदेहराज महाराज जनक की नगरी मिथिलापुरी में प्रवेश कर गए। एक बार आइए भाव श्रद्धा के साथ। यहां मिथिला का कोई है? मिथिलापुरी से कोई है? मिथिला धाम से 1-2 लोग हैं। हाँ, 2 लोग मिथिला के भी है। जय हो जय हो। बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला कोई गया है आप में से? इधर मैया 2-3 लोग हैं। एक बार हो आइए भैया। अद्भुत नगरी, क्या बात है। नेपाल में पड़ेगा जनकपुरी, कुछ भाग बिहार में पड़ता है, बाकी कुछ नेपाल में। अद्भुत स्थान है मिथिला। मिथिला जैसा स्वागत धरती में कहीं नहीं हो सकता, पूरी धरती में। हम लोग दुबई की कथा गाने जाते हैं जब प्रत्येक वर्ष, तो वहां एक मिथिला का समाज है सरकार। तो सीताराम विवाह के दिन वही लोग यजमान रहते हैं और विवाह के अगले दिन फिर हम लोग पूरी मंडली उन लोगों के घर भोजन करने जाते हैं। तो किसी वर्ष किसी के घर चले जाते हैं, वहीं सारे लोग एकत्रित होते हैं। किसी वर्ष किसी घर चले जाते हैं। तो आपको बताऊं ये स्थिति रहती है। एक साल तो विवाह के दिन वो सारे लोग यजमान थे, तो होटल में हम लोग रहते हैं, वहीं कथा होती है होटल में। बर दुबई में तो वो 5 स्टार होटल है। तो होटल के भीतर मैं संध्या कर रहा था बारात निकलने के लिए, कथा के लिए। और मेरे गेट के बाहर, रूम के बाहर लॉबी में 50-60 लोग टोपी पहन के खड़े हैं। वो मिथिला का जो पाग होता है। अब वो सिक्योरिटी वाले ने देखा इतनी भीड़ क्यों हो गई, कोई बवाल हो गया क्या। पूरा सिक्योरिटी सिस्टम दौड़ पड़ा रूम के सामने। उन लोग के यहाँ भोजन हम लोग करने जाते हैं तो इनमें से कई लोगों को यहाँ हाथ लगा के उठाना पड़ता है। हाँ, भोजन के बाद कम से कम बाबूजी 50 आइटम रहता है भोजन में। 50 आइटम। हम एक बार, हमारे एक परिचित है मिथिला के, पटना में, उनके घर चले गए भोजन करने। 1 घंटे में मैं बोला कि मैं आ रहा हूं भैया। तो बोले महाराज दोपहर का भोजन फिर यहीं करिए। विनय थे, हम थे, बड़े भैया थे। 1 घंटे के अंतर में हम पहुंचे।
टेबल पर भोजन आया, थाली में 8-9 कटोरी थी और थाली के बाहर 25 कटोरी और सब में अलग अलग आइटम। अब हम तो देखें भोजन, बोले इतना हमको खाना है। और वो जो भैया थे मनोज झा जी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज क्षमा करिएगा महाराज, जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए हम लोग, टाइम नहीं मिल पाया। हमारे यहाँ तो नियम महाराज 108 कटोरी रखने का है, लेकिन जल्दी जल्दी में 25 ही कटोरी बना पाए। ऐसा भाव। एक बार समय मिले तो मिथिला हो आइए, हम लोग बहुत जल्द मिथिला कथा भी गाने जाएंगे जनकपुर में। कहो मैया के घरे चलना है कथा गाने। ऐसे दाते तो रहते ही हैं साल में एक दो। जनकपुर नहीं गए कथा गाने, जनकपुर जब जाएंगे तो वहां और आनंद होगा। वहां केवल विवाह तक की कथा गाया जाएगा, 9 दिन में केवल सीताराम विवाह तक, काहे कि उसकी आगे की कथा मिथिला में होती नहीं है। मिथिला में न वनवास की कथा गाई जाती है, न सीता जी की विदाई की कथा। मिथिलावासी कहते हैं हमारे दुल्हा सरकार जब आए बारात में यहाँ, तो हम लोग उनको घर जमाई बना के यहीं रोक लिए थे, हम राम जी को भेजे ही नहीं। तो बोले जो बन गए वो दूसरे कोई राम जी होंगे, हमरे सरकार नहीं थे। क्यों नहीं भेजते हो? हम भेजेंगे तो हमरे सरकार को बन चला जाना पड़ेगा, इसलिए हम भेजेंगे नहीं सरकार को, घर में ही अपने बंद करके रख लेंगे। क्या भाव है, अद्भुत। तो आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। गोस्वामी जी पहुंचे, राम जी पहुंचे, और जाकर राम जी ने क्या देखा? पूरा नर नारी। पुर मने नगर, नगर मिथिलापुर। पूरा नर नारी। नगर के नर नारी कैसे हैं? सुभग सुचि संता। मिथिला के सारे नर नारी कैसे? सुभग, सुभग यानी सुंदर, सुचि, सुचि यानी भीतर बाहर पवित्र, सबके सब संत हैं, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सारे के सारे धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए? राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। आम के बगीचे में विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी और मुनि लोग रुक गए। सूचना पहुंच गई किसके पास? किसके पास? श्री जनक जी महाराज के पास। क्या सूचना पहुंची? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। घुमाने वाला आपके पास है तो वो कैसे घुमा दिए? यहां तो घुमाने वाला है नहीं कुछ। एक आपको घटना सुनाऊं। घर का मेन गेट नहीं खुल रहा था, पति टॉर्च लगाया है, अंधकार था। अब पत्नी चाबी लगा के गेट खोल रही है, खुली नहीं रहा, खुली नहीं रहा, जाम हो गया है। अब पति बार बार कहता है भाग्यवान हमको दे दो, हम खोल। नहीं नहीं चुपचाप टार्च पकड़िए। अब बेचारा टार्च पकड़ा है चुपचाप, वो खोले जा रही है। खुलता क्यों नहीं? खुल। 10 मिनट ट्राई की, जब नहीं खुला तो पति बोला हमको दे दो, लो खोलो। अब वो टॉर्च पकड़ ली। अब पति एक बार चाबी लगाया, धीरे से खोला, खुल गया। अब खुलने के बाद अब उसको तो लगा कि जंग जीत लिया मैं। तो खोलने के बाद जैसे ऐसे देखा पत्नी को, तो बोली क्या देख रहे हो? अब पता चला कैसे टॉर्च पकड़ा जाता है।
तुम ठीक से टॉर्च नहीं पकड़े थे, मित्र खोल नहीं पा रहे थे। उसी प्रकार सीटी बजा तो तबला पर घुड़का दिए, घुमाने वाला आप रखे हैं सब। जय जय आनंद प्रभु, ये तो हम लोग का विनोद है, आनंद है, तो विनोद जी का आनंद है। जय हो प्रभु। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे श्री जनक जी महाराज को पता चला कि अब यहां गोस्वामी जी की आप रचना की कल्पना लोक की कमाल का दर्शन करिए, क्या अद्भुत पंक्ति। कौन आया? विश्वामित्र नहीं, विश्वामित्र महामुनि। तो जिस रेंज का व्यक्ति आता है उसी रेंज का व्यक्ति स्वागत करने जाता है। यदि महामुनि आए हैं तो जनक जी नहीं जाएंगे। समाचार मिथिलापति पाए। यदि महामुनि आए हैं तो इधर भी मिथिला के पति हैं, राजा हैं, कोई सामान्य नहीं है। संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भांति। साथ में मंत्रियों को लेकर, श्रेष्ठ बिरुदावली गाने वाले भट्टों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, सतानंद जी को लेकर जनक जी महाराज गए और जाकर कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्ह असीस मुदित मुनिनाथ। जाकर श्री चरणों में दंडवत किया जनक जी महाराज ने। श्री विश्वामित्र जी ने उठाकर आशीर्वाद दिया है, कुशल क्षेम पूछा है। कुशल प्रश्न करी 12 ही 12, बार बार पूछते हैं। अच्छा कल्पना करिए आप किसी के घर गए, सामने वाला आपसे पूछे और कहिए सब ठीक ठाक है ना, आप बोलेंगे जी जी जी। आप बैठे, फिर 2 मिनट बाद और कहिए सब ठीक ठाक है ना, जी सब कुशल मंगल है। फिर बातचीत के 2 मिनट बाद और कहिए सब ठीक ठाक है ना, आप क्या सोचेंगे? दिमाग वहां ठीक है कि नहीं इनका? हमारा तो ठीक है, आपका क्या हुआ? यहां गोस्वामी जी कहते जनक जी महाराज से विश्वामित्र जी बार बार पूछते हैं, कुशल प्रश्न करी 12 ही 12, अकारण नहीं करते हैं। विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं कि यहाँ दीप दीप के राजा आए हैं, कहिए राजा लोग शांत है ना, सब कुशल है ना, छिपाइए मत हमसे। यदि कोई राजा उत्पात कर रहा है तो हम भी शरीर से क्षत्रिय है, अभी जाकर के संभाल लेंगे उनको। इसलिए बार बार पूछते कहिए सब ठीक है ना। जनक जी बोले गुरुदेव आपकी कृपा से सब आनंद में है। सत्संग प्रारंभ हुआ और दर्शन करिए। जिस समय जनक जी आए हैं उस समय वहां राम जी नहीं थे, राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे। कहां गए रहे? देखन फुलवारी। दोनों भाई फुलवारी घूमने चले गए। गए नहीं थे, राम जी जानबूझ के गए थे। क्यों गए? राम जी सोचे यदि गुरु जी के साथ मैं रहूंगा और मेरे रहते यदि जनक जी आ गए और यदि मुझे देख लिए जनक जी, फिर तो जनक जी मेरे में ही फंस के रह जाएंगे और वो मेरे गुरु जी का सम्मान नहीं कर पाएंगे। इसलिए राम जी अपने को वहां से निकाल के दूर चले गए कि पहले मेरे गुरु जी का आदर सत्कार ठीक से हो जाए। जब हो गया तब राम जी वहां प्रवेश किए। और आप दर्शन करिए, राम जी आए तो जितने लोग थे, उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे मेरे प्रभु आए सभी लोग खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने पास बिठाया। आपको बताऊं जनक जी महाराज राम जी को देखकर उन्हीं में खो गए। मन में सोचने लगे ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन सांवला वाला जो है ना मेरे सीता के लिए तो उचित दुल्हा लग रहा है। मुनि ने पूछा विश्वामित्र जी से, मुनिवर ये दोनों सुंदर बालक कौन है? मुझे तो लगता है कि वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही परब्रह्म मेरी आंखों के सामने तो नहीं आ गया है। इनको देखने के बाद मेरा मन अनुराग का त्याग करके, ब्रह्म रस का त्याग करके इनके अनुराग में उतर रहा है। आप सत्य बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी मुस्कुराए, मन ही मन कहे धन्य है महाराज,
जब तक राम जी ताड़का को नहीं समाप्त किए तब तक मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये भगवान है। और आपने पहली दृष्टि में जान लिया कि ये भगवान है। बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठार। रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के कुमार राम लक्ष्मण है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को मेरे साथ विदा किया। आपको पता नहीं, राम जी ने यज्ञ में रक्षा में घोर निशाचरों का अकेले अंत कर दिया। यहां पर मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सुने तो ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान किया है। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी सुंदर सदन में विश्राम करते हैं। दोपहर में संध्या बेला में भोजन, संध्या बेला में जगे हैं। जगने के बाद सत्संग हुआ। लक्ष्मण जी का मन है नगर देखने का, मिथिलापुर। लखन हृदय लालसा विसेखी जाई जनकपुर आय। क्यों लालसा है? लक्ष्मण जी उस नगर को तो देख चुके हैं, अयोध्या, जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी वो नगर देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला दर्शन करने का भाव जगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव भाई साहब नगर देखना चाहते हैं, अकेले भेजने लायक तो नहीं है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लेकर जाऊंगा, नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी ने आज्ञा दे दी। राम लक्ष्मण जी नगर घूमने निकले हैं। पूरी मिथिला में सूचना फैल गई, देखन नगर भूप सुत आए। मिथिलावासी समाचार पुरवासिन पाए। सारे लोग पागलों की भांति बाहर दौड़ पड़े। सखियां झरोखे पे जाके खड़ी हो गई। निरखही राम रूप अनुरागी, भगवान का कोमल स्वरूप दिखाई पड़ा। सखियां पर से देखती हैं, आपस में चर्चा करती हैं, इतना सुंदर कौन होगा हो। ये सांवले वाले को तो देख के लगता है कि सीता जी के एकदम उचित दूल्हा यही होंगे। एक सखी कह रही, यदि महाराज इनको पहचान न लेंगे ना तो मेरा मन कहता है प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी बोली, महाराज पहचान के भी प्रण का त्याग नहीं किए हैं। एक सखी बोली, चिंता न करो, मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, तो विश्वास करो ये सांवला ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कहा ना तो एक सखी नाचने लगी। सखियां पूछी, क्यों नाच रहे हो? बोली कि हम ये सोच रहे हूं यदि विवाह हो गया तो विवाह के बाद ये जब जब विदाई कराने आएंगे मिथिला, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा, कितना आनंद होगा है? आपको पता है राम जी मिथिला दोबारा गए कि नहीं गए? पता है? पता है? गए। कब गए? जब राम जी 14 वर्ष वनवास से लौटे ना, अयोध्या राजा बन गए, तो मिथिला वासियों ने राम जी के पास पत्र लिखा कि सरकार, बड़ भागी अवधवासी जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया, हमारी आंखें तरस रही है प्रभु अपने दुल्हा सरकार और दुल्हन महारानी को देखने के लिए। कृपा करके प्रभु एक बार आप पधारे। तो कहते हैं कि बारात के समय जिस साज सज्जा के साथ बारात गई थी, वही साज सज्जा उतना ही बना के राम जी फिर दोबारा गए। और इस बार चारों भाई चारों बहुएं सब गईं। मिथिला में उसी प्रकार स्वागत हुआ। और हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी कहते हैं, अब तो नहीं रहे, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली, आप कपिल जी उनसे मिले, कभी देखे थे उनको, मामा जी को? उनका नाम था नारायण दास जी भक्तमाली। आप में से कौन कौन उनका नाम सुना हुआ है? अद्भुत महापुरुष, क्या बात। उनको पूरा जगत मामा जी कहता था। मामा जी क्यों कहता था? क्योंकि वो सीता मैया को अपनी बहन मानते थे। तो मैया के भाई हो गए तो हम लोग के मामा हो गए, इसलिए सब लोग उनको मामा जी कहते थे। तो मामा जी कहते थे कि राम जी पहुंचे पूरे भाइयों के साथ, उसी साज सज्जा के साथ, और जैसे पहुंचे तो सखियों ने उनको वहां घेर लिया महल में, राम जी को बीच में बिठाकर, और सखियां गाने लगी। ये मामा जी की रचना है, अवधि है, लेकिन बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं, क्या बताएं सरकार। कहती हैं, पहुना समझते हैं? पहुना किनको कहते हैं? हाँ, पहुना किनको कहते हैं? पहुना कहते हैं जीजा जी को, हमारे दामाद को। हमारे पाहुन आए हैं,
सखियां कहती हैं, अरे जैसन पहुना हमारो सन के करा कही। कहती हैं जैसे हमारे पाहुन है वैसा हम किसको कहें। जैसन जीजा हमारो सन के करा कही, किसको कहे। नईखे केहू तीन लोक 14 भुवन में, इनके जैसा नईखे केहू तीन लोक 14 भुवन में। राम जी के डबल दोबरी बराबर बरोबरी। न पहले गांव में जब वजन होता था गेहूं चावल का तो बाट नहीं होते थे सबके पास, तो ईंट का बाट बना लिया जाता था, उसको पसंगा कहते हैं। तो कहती है इनके बराबर नईखे केहू तीन लोक 14 भुवन में। दोबरी बरोबरी न पसंगा न कण में। इनके तिनके के बराबर भी कोई नहीं है, 3 लोग 14 भुवन में। मन में होखे इनके संगे संगे लागल रही, जैसन पहुना हमारो सन के करा कही। कपटी कुराही कोल भील बनवासी। कपटी कुराही कोल भील बनवासी। जिसने जिसने आपको देखा हो गईले हरिजन सिया राम के उपासी। हो गईले हरिजन सिया राम के उपासी। हमने सुना है राम जी आप जहां जहां गए बनवासी लोग आपसे कहते थे, कहे लगलन कि हे बबुआ रही जा यही, जैसन पहुना हमारो सन के करा कही। अरे जैसन जीजा हमारो सन के करा कही। आप सोचिए वो जीव कितना सौभाग्यशाली होगा जो राम जी को अपना जीजा जी मानता होगा। उनके कितने भाग्य होंगे, हैं? मिथिलावासी कितने सौभाग्यशाली है माई बाप। राम जी को, दशरथ जी को तो 23,000 वर्ष तप करना पड़ा, तब राम जी का दर्शन मिला। मिथिलावासियों को बिना कोई तपस्या किए राम जी जाकर दर्शन दे दिए, ये उनका सौभाग्य है। सखी नाचती है कि यदि विवाह हो गया, ये जब जब मिथिला आएंगे सीता जी को लेने, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन मिलेगा। पूरे नगरवासियों को दर्शन देते राम जी सबके नेत्र को धन्य करते हुए गुरु जी के पास गए। संध्या ब्यारू आरती रात्रि भोजन विश्राम। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, फिर राम जी जगे, फिर गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी जगे। राम जी जानते हैं कि गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल लगेगा, इसलिए राम जी स्वयं जाकर अनुमति लेकर पुष्प दल लेने के लिए जनक जी के पुष्प वाटिका में चले। गोस्वामी जी कहते हैं चौपाई का दर्शन करते हैं। पहले मैं गाऊंगा, सुनकर पीछे से आप गाइएगा। समय जाने गुर आय सुपाए, समय जाने गुर आय सुपाए। लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई। भूप बाग पर देखे उजाए, भूप बाग पर देखे उजाए। जहाँ बसंत ऋतु लगी लुभाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए। लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन पर बेरी बिताना, बरन बरन पर बेरी बिताना। नव पल्लवा फल मान सुहाए, नव पल्लवा
संपत्ति सुर रूठ ल जाए, निज संपत्ति सुर रूठ ल जाए, निज संपत्ति सुर रूठ ल जाए, निज संपत्ति सुर रूठ ल जाए। भगवान श्री जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में गए। गोस्वामी जी ने बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। बाग में जितने पौधे हैं, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेले बिता। एक बात समझिएगा, निर्मल हृदय के गांगन में लगा हुआ पुष्प भी दिव्यता पूर्वक पुष्पित होता है। कलुषित आदमी के द्वारा लगाए गए पौधे से ठीक से पुष्प भी नहीं खिलते। यहां जनक जी महाराज के बाग में जितने पौधे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं सब मनोहर है। क्या है? क्या है कहिए? मनोहर मने जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, आंखें कहे बस इन्हीं को देखते रहे। और एक पौधा नहीं, जितने पौधे सारे के सारे मनोहर हैं। किसी पर पुराना पत्ता नहीं, पुराना फल नहीं, पुराना पुष्प नहीं। इंद्र देखते हैं तो उनको लज्जा आती है कि उनके देवलोक में भी इतना सुंदर बाग नहीं है जितना जनक जी महाराज के पास है। बाग के बीच में सुंदर सरोवर है, सरोवर के बगल में पार्वती जी का मंदिर है। राम जी गए, बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत। भगवान प्रसन्न हुए, मालियों को ढूंढे। माली आए, राम जी ने कहा हम भीतर जाकर पुष्प लेना चाहते हैं। राम जी वहां पर थे, माली यहां पर थे। राम जी मालियों को ढूंढ रहे थे। राम जी देखे तो बोले भैया हम पुष्प ले लें। माली बोले दूर से, पहले पास आइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम। इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म। कुछ हंसी मेरे झोली में भर जाइए, कुछ हंसी मेरे झोली में भर जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। राम जी बोले कि हम लोग पुष्प दल लेने आए हैं, भीतर जाकर ले ले। माली बोले क्या बोले? क्या कहा फिर से कहना जरा। क्या कहा फिर से कहना जरा। दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा। राम जी बोले क्यों? माली कहते हैं मन के मंदिर में राघव समा जाइए, मन के मंदिर में राघव समा जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम
आइए आइए राम जी आइए। माली कहते हैं आप पुष्प लेने नहीं आए हैं, आप पुष्प लेने नहीं आए प्रभु, आप हम लोगों की आंखों को धन्य करने के लिए आए हैं, ये हम जान गए हैं। आप आए मुझे इसका एहसास है। आप क्यों आए हैं प्रभु? आप ही से प्रभु मेरी हर सांस है। हे राघव जी, प्रेम सरिता मेरा उतर जाइए, प्रेम सरिता मेरा हो उतर जाए। माली कहते प्रभु हम तो जानबूझ के आपके सामने आके खड़े हो गए, नहीं तो आपको तो पूछने की भी आवश्यकता नहीं है आप कहां नहीं है, आप यहां भी, आप भीतर भी हैं। हम तो जानबूझ के खड़े हो गए, इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का अवसर मिल गया और दो शब्द आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु जा करके पुष्पदल ले लीजिए। राम लक्ष्मण जी गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन। उसी समय मेरी माँ सीता जी आई पार्वती जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ। सीता मैया स्नान करके मंदिर में पूजा कर ही रही थी कि एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प लेते देखा, बावली हो गई। दौड़कर मंदिर में आकर कहती है, अरे जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, तुरंत चलो। क्यों? वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन। देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है उतरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। तीर बांधे हर हाँ तीर बांधे, अरे हाँ तीर बांधे है कसकर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सखी कहती है जिनकी चर्चा कल से नगर में हो रही है वही आए हैं। बरनत छवि जहां तहां सब लोगू, अवश्य देख यही देखन जोगू। सीता मैया से कहा कि एक बार हम लोगों को भी चलकर देखना चाहिए। सखी मेरी माँ को लेकर गई और एक लता की ओट में आकर उस सखी ने सीता मैया को राम जी का दर्शन कराया। तो स्वामी जी कहते हैं मेरी माँ ने जब भगवान को देखा ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस मिल गया। जी भर के भगवान का दर्शन हुआ है। चलते समय वही चतुर सखी। अच्छा आप बताइए, हम यदि आपसे बोल कर गए कि सरकार कल फिर इसी समय आज मिलते हैं तो कैसे बोलेंगे? सरकार दंडवत, कल फिर इसी समय मिलते हैं, ऐसे बोलेंगे ना। वो कैसे सखी बोल रही सीता जी से, कह रही है सीता जी से चला जाए कल फिर इसी समय आना है, यहीं पर अभी चला जाए। अरे ऐसे कौन बोलता है? वो बोल रही थी सीता जी को, लेकिन सुना रही थी राम जी को
कि कल इसी टाइम हम लोग फिर से आएंगे पूजा करने, तो आप भी प्रभु अपना समय इसी प्रकार का रखिएगा। कल आप फिर से आइएगा पुष्पदल लेने, और फिर से हम लोग और आप लोग दर्शन करेंगे एक दूसरे का। सीता मैया गई पार्वती जी के मंदिर में और जाते प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। सीता जी बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। आपके न प्रारंभ का पता, न मध्य का पता, न अंत का पता। हे माँ, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती वेद भी शेष भी नहीं जानते। आप ही वैभव प्रदान करने वाली हैं। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपका स्थान प्रथम आता है माँ। आप वरदायनी है, शिव प्रिया है। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं माँ। माँ, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए हृदय की बात जानती हैं। आप मेरे भी मन की बात जानती हैं माँ, इसलिए कहूंगी नहीं। आप जो जानती हैं बिना कहे उसको पूर्ण करिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी का पांव पकड़ के बैठ गई और सीता मैया के इस विनय प्रेम का दर्शन करके खसी माल मूरते मां पार्वती की मूर्ति मुस्कुरा उठी। कौन मुस्कुरा उठा? मूर्ति। आप कहोगे महाराज मूर्ति भी मुस्कुराती है? एक बिटिया है मेरी, लड्डू गोपाल की सेवा करती है। उसके छोटे से लड्डू गोपाल अभी मिली हमसे, बोली गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि मेरे लाला सरकार खाते खाते बड़े हो गए। उन्हें दिखाओ। और वो जब लेके आई थी तब का फोटो दिखाई और अभी वर्तमान का फोटो दिखाई। मैं खुद देखकर दंग रह गया। बिटिया के लाला बड़े हो गए। आप देखे थे फोटो? ये सेवा का परिणाम है। भगवान आज भी हंसते हैं, भगवान आज भी बात करते हैं। विषय ये नहीं है कि भगवान हंसते हैं कि नहीं है, विषय ये है कि भगवान को हंसता हुआ कौन देखना चाहता है? कौन देखना चाहता है? मंदिर में लोग निहारने जाते हैं का भगवान को? घर से निकले नहीं कि लिस्ट तैयार है, आज काका मांगना है। हमारे एक रिश्तेदार है, अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के वाले से बात किए। हमारे अपने रिश्तेदार हैं। लड़के के पिता ने उनसे कहा कि अरे आप अपनी बेटी दे रहे हैं और क्या हम आपसे मांगेंगे? नहीं नहीं, हम आपसे मांग नहीं सकते, मांग नहीं सकते। एक काम करिए, ये लिस्ट पकड़िए, इसमें सब लिख दिया हूं क्या क्या चाहिए। मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, मुंह से नहीं बोलूंगा मैं। याद है ना वो? मुंह से नहीं बोलना है, लिस्ट लिखा है, आप पढ़ लीजिए क्या क्या चाहिए। उसी प्रकार भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में देखने नहीं जाते, भगवान से मांगने जाते हैं। इसलिए सामान तो मिल जाते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान किसको मिलते हैं? जो भगवान से भगवान को मांगने जाता है, उसको भगवान आज भी प्राप्त हो जाते हैं। मूर्ति मुस्कुराई, खसी। आप दर्शन करिए, सेवा कर रहे हैं आप ठाकुर जी की। कौन कौन नित्य सेवा करता है ठाकुर जी की? दिव्य सेवा करते हैं। यदि सेवा करते समय भगवान का मुकुट नीचे गिर गया, एक बार दो बार, एक आदमी बोला महाराज हमारे लल्ला आज मुकुट लगा दिया, 3 दिन तक मुकुट हिलता नहीं है। बोला कैसे? फेविकॉल से चिपका देता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भक्ति नहीं है। यदि मुकुट गिर रहा है, इसका अर्थ है कि आज आपके ठाकुर जी मुकुट नहीं पहनना चाहते हैं, इसलिए बार बार गिर रहा है। माला, लोग माला पहनाते हैं, लोग माला लेके आते हैं हमारे पास भी, गुलाब का माला। वो माला ऐसा लगता है कि पानी के टंकी में से डाल के निकाल के लाया गया हो, पूरा गीला। और लोग कहते हैं महाराज महाराज हम तो पहनाएंगे। हम हाथ में तो काहे पहनाओगे? पूरा गीला है, कपड़ा खराब हो जाएगा। अब हम तो मना कर दिए, भगवान कैसे मना करेंगे? वही माला लो पहनो भगवान। अब वो गीला माला भगवान पहने, भगवान का सारा कपड़ा गंदा हो गया। अब बताओ कौन आशीर्वाद भगवान जी देंगे आपको? कहिए कौन आशीर्वाद देंगे?
हम माला चढ़ा रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, हम माला किस भाव से चढ़ा रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। मूर्ति मुस्कुराई और पूजन के समय पार्वती मैया को सीता जी ने जो माला पहनाया था वो माला खिसकी और सीता जी के आंचल में गिर गई। पार्वती जी बोल पड़ी, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सीता जी हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। पार्वती जी ने कहा, मनुजा ही राचे मिले है सो बर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सही लहिया हरसी गली, तुलसी भवानी बोधि पुनि पुनि बोधि तवन मंदिर चली, तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी बोधि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। पार्वती मैया ने कहा, मनुजा ही राचे मिल ही सो बरु, आपके मन में जो रचे हैं वही बर मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सहज सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो तीन नहीं है, जो सहज सुंदर है अर्थात जो जीवन में जितना सहज है वो उतना सुंदर है। जो सांवले हैं वो मिलेंगे, करुणा के भंडार हैं, सज्जन हैं, शीलवान है। और सीता जी, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया प्रसन्न भई, बारंबार पूजन करके सखियों के साथ घर गईं। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए, पूजन हुआ और पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। विश्वामित्र जी ने राम जी की बात सुनकर नेत्र बंद किए, देखे कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन में कहे, राम यदि पार्वती जी ने वहां आशीर्वाद दिया है तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। पूजन हुआ, दोपहर भोजन, विश्राम, संध्या, ब्यारू आरती, रात्रि भोजन। आज धनुष यज्ञ का दिन है। सतानंद जी को भेजकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को जनक जी ने रंगभूमि में बुलवाया। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखने लगे। क्यों? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। आदमी देखिए जो जैसा रहता है वैसा जगत को देखता है। वीर राजाओं को राम जी परम वीर दिखने लगे, कपटी राजाओं को उनके काल दिखने लगे, भक्तों को भगवान दिखने लगे। जनक जी सुनैना जी को उनके पुत्र दिखने लगे। विश्वामित्र जी को जनक जी ने पूरी सभा की रचना दिखाई और सबसे ऊंचे आसन पर सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी को बिठाया, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी को। जनक जी ने सीता मैया को बुलाया। मैया हाथ में जयमाल लेकर आई और मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। अब जनक जी ने अपने बंदी जनों को कहा कि मेरे प्रण को सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर हाथ ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सकल प्रण विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाए। बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा है तो शंकर के धनुष को राहु समझिएगा। राहु है ये, ध्यान से देखिए। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। आज इस राज समाज में आप में जो भी इस धनुष को उठाएगा,
झुकाएगा, प्रतंचा चढ़ाएगा, तोड़ेगा। त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने कहा सरकार, एक साथ कई राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने सबको बिठाया, कहा बैठिए, एक साथ मिलकर तोड़िएगा क्या, बारी बारी आइए। सबसे पहले जो राजा बैठे थे उनको आदेश मिला, राजा खड़े भय। गोस्वामी जी कहते परिकर बांधी उठे अकुलाई, खड़े भय। पहले अपन कपड़ा ठीक से बांधे शरीर में, कहीं खुल न जाए। मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए। जाते समय अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। बोले प्रभु कृपा करिए, मैं जा रहा हूं, ऐसी कृपा करिए कि मेरे से ही टूट जाए। क्या हो जाए? मेरे से ही टूट जाए। तो बाकी जो हजारों राजा बैठे थे वो तुरंत माला निकालकर अपने भगवान से बोलने लगे, प्रभु बचाइएगा, बचाइएगा प्रभु, इससे ना टूटने पावे, ये तोड़ देगा तो हम क्या करेंगे। राजा तमतमा के चलते हैं, तमकिता की तन जीव धनु धरई, जाकर करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर घसीट कर धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। इधर से उधर से चारों तरफ से उठाने का प्रयास करते हैं। इनसे नहीं उठ रहा है तो बाकी सारे राजा जब उनसे नहीं उठा तो राजा छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, आई विल डू दिस, मैं तोड़ दूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो राजा मन में, हाँ जा 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 जा, जा उठाइब तब बुझाई जा। राजा आए, एक एक करके राजा आते थे। प्रयास करना, उठाना तो दूर, कोई तिल मात्र घिसकाया भी नहीं धनुष को। ज्ञानी राजा नहीं गए, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई, नहीं गए। जब किसी राजा से नहीं धनुष हिला तो राजाओं ने आपस में मंत्रणा की कि मिल के तोड़ दिया जाए। तो किसी ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा। बोले पहले टूटने दो, फिर हम लोग आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। इज भूपा सहस दस कहीं पारा, भूप सहस दस कहीं पारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजा एक साथ लगे, परंतु धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। सारे राजा धनुष के हाथों वीरता कीर्ति गंवाकर जाकर अपने अपने आसन पर बैठ गए, सिर नीचे झुका लिए। आपको कहूं, जनक जी महाराज ये दृश्य देखकर क्रोध में आ गए, आंखें लाल हो गई। जनक जी खड़े होकर बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप में से कोई राजा ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको निमंत्रण देकर बुलाया। यहां पर आप समस्त राजा आए, सुनी सुनी जो पण थाना, मैंने जो प्रण किया आप सब सुन सुनकर अपने आप आए हैं। और ये ना समझिए कि मैं पहचान नहीं रहा हूं, मैं सबको जानता हूं कौन कौन आया है यहां पर। यहां देवता वेश बदल कर आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग आए हैं, निशाचर भी बैठे, मैं सबको पहचान रहा हूं। क्या कह रहे थे, अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए, आप में से एक भी राजा ने तोड़ना तो दूर, धनुष को तिलमात्र भी धरती से नहीं खिसकाया है। मेरी बेटी सुंदर है, एक बार देखिए मेरी बिटिया को, यह कीर्ति वर्ण करने योग्य है। परंतु मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आज के बाद कोई भी राजा इस बात का माख नहीं करेगा कि वो वीर है, कोई नहीं बोलेगा। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो, क्यों बैठे हो यहां पर? तब तक एक मंत्री ने आकर कहा कान में जनक जी के, हमको पता चला है ये राजा लोग आपस में बात कर रहे हैं कि जनक जी बेटी को कुंवारी थोड़ी रखेंगे,
हमसे नहीं टूटा, किसी से नहीं टूटा। हो सकता है कहीं लॉटरी निकाला जाए, उसमें हमारा नंबर फंस जाए। राजा लोग सोचे कहीं लॉटरी निकले, तोड़ के नहीं हुआ, कहीं लॉटरी में फंस जाए। जनक जी सुने, बोले तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। विवाह का आस छोड़िए, अपने घर वापस जाइए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में लगता है विवाह लिखा ही नहीं है। आज यदि प्रण का त्याग करूंगा तो कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्रण पे टिका रहूंगा तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक कहता हूं, यदि मैं जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी सुने, किसी तरह अपना क्रोध शांत किए कि बड़े भैया हैं, गुरु जी हैं, ये लोग उत्तर देंगे। अभी लक्ष्मण जी का क्रोध शांत ही हुआ, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया, जाओ जनते हूं बिनु भट भूमि भाई, जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास नहीं होने देता। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरी बार जब वीरत्व को ललकारा गया, लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, आंख लाल हो गया, होठ फड़फड़ाने लगे, खड़े हो गए लक्ष्मण जी। राम जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा, इस जनक की हिम्मत कैसे हो गई? रघुवंश का एक छोटा सा बालक भी जिस सभा में उपस्थित हो जाए, कोई ये नहीं बोल सकता कि धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है आपके रहते। इस जनक ने कहा है, कहे जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभावन कछु अभिमानु, कहो सुभावन कछु आप कहिए, अभिमानु, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन मैं पावो, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, काटे घट जिमिदारो फोरी, काटे घट जिमिदारो फोरी, मैं सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सौ प्रताप महिमा भगवाना, सौ प्रताप महिमा भगवाना, जो बापुरो बिना पुराना, जो बापुरो बिना पुराना, नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयायस हो, मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो, मैं कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धाम, 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 हो राम छत्र कदंड जिमि तो प्रताप बल जान करो प्रपद सपथ करना। लक्ष्मण जी उछल पड़े, कहे भैया आपके रहते जनक ने कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है, आप बैठे रहिए, आप बैठिए, मैं बताता हूं वीर किसे कहा जाता है। जनक ने कहा कोई धनुष नहीं उठाया, पूरी सभा सुन ले, बच्चे जिस प्रकार गेंद उछालते हैं मैं आज ब्रह्मांड को उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार गेंद को, कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, सबके सामने ब्रह्मांड को फोड़कर भिन्न भिन्न कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा धनुष, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। ऐ लक्ष्मण जी गरजे, धरती की गति देखिए, लखन सको वचन ले बोले, जगमगाने मही दिग्गज डोले, जगमगाने मही दिग्गज डोले, जगमगाने मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं की आसन डोलने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं जिस प्रकार बच्चे कमल की नाल को तोड़ते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा, दौड़ लगा दूंगा।
राम जी सीता जी तो सुनकर प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। जनक जी महाराज डरा गए। क्यों? अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया तो पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। और जब लक्ष्मण जी की ललकार सुने ना, कौन? गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी आसन पे बैठे थे, खड़े हो गए। अरे बाह चला, बाह क्या बोला है, अब बोला, बाह चला। लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंच गए, लेकिन आप दर्शन करिए, लक्ष्मण जी बोले सब करूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा। डरे फुट गया वो। लक्ष्मण जी बोले सब करूंगा प्रभु, लेकिन आप दर्शन करिए, अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा राम जी, आपके बल के भरोसे करूंगा। ये विवेक है। अब लक्ष्मण भैया पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में कहते हैं तोड़ना हमको है, भाई छुटके नंबर लगा के बैठा है तोड़ देने के लिए। लक्ष्मण जी का भाव जब देखे विश्वामित्र जी राम जी से बोले, अरे जल्दी बुलाओ उसको, कहीं तोड़ ही मत दे वो। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, भैया तोड़ दी। राम जी देखे लक्ष्मण जी को, आंख से बोले, वेरी गुड भाई साहब, यू हैव डन योर वर्क, नाउ इट्स माई टर्न, सो प्लीज कम हियर। भगवान बोले आप कर लिए, जो करना था कर लिया, अब चुपचाप इधर आ जाइए। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने बुलाकर लक्ष्मण जी को अपने निकट बिठाया, पीठ थपथपाया। राम जी बोले कितना सुंदर बोले भैया आप, इतना सुंदर तो मैं भी नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोला था, आप कहते तो मैं तोड़ के दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया राम को कहा जाए, आदेश दिया क्या, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, लेटहु तात जनक परितापा, लेटहु तात जनक परितापा, लेटहु तात जनक परितापा, लेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा उठहु राम, तोड़िए मत, भंजहु भव चापा। भंजने के लिए कहा, भंजने का मतलब इतना खंड कर दीजिए कि बाद में चाहे तो जुड़वा न पावे। राम जी उठे, प्रणाम करके विश्वामित्र जी को चल पड़े। आपको बताऊं, राम जी जब चलने लगे ना, तो वहां जितने नर नारी थे मिथिला वाले, सारे नर नारी अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे पुण्य ले लीजिए, और केवल इतना करिए जैसे बच्चे कमल की नाल तोड़ देते हैं, राम जी आज धनुष तोड़ दे। सीता जी की मां सुनैना जी अपनी सखी से कही, सखी सखी क्या सब कौतुक देख निहारे। यहां जितने राजा आए हैं सब तमाशा देखने के लिए आए हैं, कोई भी राजा सामने आकर मना क्यों नहीं करता इस बच्चे को। ये बच्चों का काम नहीं है, जिस धनुष को रावण बाणासुर स्पर्श नहीं किए उसको ये बालक तोड़ने जा रहा है। सखी ने कहा, महारानी जीवन में तेजवंत को छोटा ना समझिएगा, सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण बस में हो जाते हैं। आप जिनको छोटा कह रही हैं वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं, भरोसे में रहिए आप। सीता मैया इधर, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक
कहती है, हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की। आप बताओ गणेश जी किस पर चलते हैं? घोड़े पर? मूसक पर। मूसक बड़ा होता है कि छोटा? गणेश जी, अब वो छोटे से मूसक पर गणेश जी चलते कैसे हैं? यही बात है। सीता जी कहती है, प्रभु आप इतने भारी हैं, परंतु जब मूसक पे चलते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए, जिससे प्रभु इसको सरलता से तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते सीता जी अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिव जी के चाप, अब मुझे आप ही का भरोसा है। जैसे स्वामी आपके निकट आवे, आप अपना सारा भार यहाँ मूर्ख राजाओं के सिर पर रखिएगा और हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां की व्याकुलता देखी, राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण भैया ने देखा, लखन लखे रघुवंश मणिहा ताके हर को दंड। लक्ष्मण भैया खड़े होकर धरती दबाकर कहने लगे, शेष नारायण दिग्पाल सभी लोग मिलकर धरा को पकड़िए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ऊपर चली आवे। राम जी धनुष की परिक्रमा लगाएं, प्रणाम किए, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को प्रणाम किए, और सबको प्रणाम करने के बाद भगवान धनुष के केंद्र में ले जाकर अपना हाथ रखे। और जैसे भगवान ने धनुष को उठाया है, बिजली की चमकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जीता के उदामिनी दिव्य जबरयं मुनि नवधन मंडल समभयं लेत चढ़ावत कयच तगारे काहु न लखा देख सब ठाड़े जय जन राम जगन तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन धुनि घोर हरे भुवन घोर कठोर रबर आदि तति मारग चल करहि मंडल गोल मैया कोल कोल कदम पूरे असुर मुनि कर कामति सकल विकल विचार ओ दंड खंड उड़ाव जयति वचन उच्चारहि जयति वचन उच्चारहि जयति वचन उच्चारहि। भगवान ने जैसे धनुष लिया, बिजली की चकाचौंध चमकी, उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। लोगों को केवल आवाज सुनाई पड़ी। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर भटक कर भागने लगे। दिग्पाल धूरी पर कलमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। पूछने लगी, ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में हलचल है। भगवान परम शांत। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लाया जाए। सीता मैया आगे आई जयमाल लेकर। सखियों ने देखा राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। सखियां कहती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुंचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुंचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। अरे दया करो रघुबीर लले मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। मन न धरत मेरो धीर लले मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर
तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। अब दया करो रघुबीर लले मोरी छोटी सी जय हो तनिक रघुबीर लले मोरी। सखिया गाती है, अरे दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अब सखी प्रेम रंग में रंगानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली। इतने में सिया जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। अब मगन भई मिथिलानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे माँ ने प्रभु के गले में जयमाला पहनाया, रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। यहाँ भी पूरे पंडाल में पुष्प की वर्षा हो रही है। क्यों? माँ ने प्रभु के गले में जयमाल अर्पित कर दिया है। सखिया नृत्य करने लगी, मंगल बधाई गाने लगे, सब आरती भई न्यौछावरी। मंगल उत्सव मनाने के बाद सीता मैया जाकर अपनी माँ सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब जयमाल हो गया,